हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा मैथ्स क्लासेस। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर की जो बुक है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, उसके अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 8 और 9। इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीटली उसको डिस्कस करेंगे। तो गाइज, इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियोस को मैंने अपलोड किया हुआ है। उनका लिंक मैं आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से जाकर के आप उनसे जुड़ सकते हैं। साथ में आप हमारे आई टैब पर भी देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, उन्होंने बोला है कि कुछ बिंदु आपको दिए गए हैं, उनको ग्राफ पेपर पे आपको दिखाना है और सिद्ध करना है कि वे आयत की ही शीर्ष है। ठीक है, उनका आयत बन के आएगा, उसका क्षेत्रफल निकालना है और साथ में हमें विकर्ण की लंबाई भी निकालनी है। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट यानी ए जो हमें दिया है, पॉइंट दे दिए 4 -4 16 16 8 10 14 -2 और 2। ठीक है, ये हमें पॉइंट्स दे दिए, 4 पॉइंट है, इसका मतलब 4 पॉइंट्स है। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि ये एक चतुर्भुज बनेगा। अब वो आयत बनेगा या नहीं बनेगा वो हम देखते हैं। पहला इसने बोला है कि हमें ग्राफ पेपर पर अंकित करना है। तो देखिए, हम लोगों ने क्या किया है, ग्राफ, इसको ग्राफ पे अंकित किया है। तो पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, मैंने इसके ग्राफ को रेडी किया हुआ है और हम आपको इसमें समझाते हैं कि कैसे मैंने ग्राफ को ड्रॉ किया है। पहला पॉइंट क्या आपके पास, 4 -4 16 8 10 14 -2 और 2। तो पहला पॉइंट आपके पास 4 -4 है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने मेजरमेंट कैसे लिया है। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो पॉइंट है, देखो मैं यहां एक बार लिख लेती हूँ। हमारे पास जो पॉइंट्स है वो 4 -4 है, 16 8 है, 10 और 14 है और आपके पास -2 और 2 है। तो यहां से अगर हम देखें, देखिए यहां से अगर हम देखें तो आपके पास ये x होता है और ये y होता है, राइट। तो x की मैक्सिमम वैल्यू देखो कितनी है यहाँ पे, ये 4 है, ये 16 है, ये 10 है, ये -2 है। तो मैक्सिमम कितने आपके पास, 16। और नेगेटिव में अगर मैं देखूं तो x की वैल्यू -2 है, राइट। y की वैल्यू कितनी है मैक्सिमम, देखो 8 14 2, तो मैक्सिमम आपके पास 14 हो गई। और y की नेगेटिव में वैल्यू भी है क्या, कभी देखते हैं, तो -4 है। इसका मतलब आपको x की जो वैल्यू है पॉजिटिव में मैक्सिमम 16 लेकर के चलना है। तो देखिए मैंने क्या किया है, x की वैल्यू को यानी कि 16 से ज्यादा ही लिया है। तो उस पॉइंट से हमारे पास ज्यादा होना चाहिए, 1-2 पॉइंट्स। नहीं भी अगर जगह बचती है, नहीं भी अगर हमारे पास स्पेस है, तो फिर भी हम उतना तो लें जितना वो पॉइंट हमें बोला गया है। अगर वो पॉइंट उस पेपर पर नहीं होगा तो हम ग्राफ को ड्रॉ कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना। चलिए, और y और x की नेगेटिव की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, सॉरी मतलब x की जो सबसे इधर से चलने वाला पॉइंट है वो आपके पास -2 है। तो यहां से हमने देखा, देखो x की वैल्यू -2 है, तो इससे मेरे पास स्पेस है तो मैंने और आगे के पॉइंट लिख दिए। ठीक है, अब y को देखा, y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, 14। तो देखो x की पॉजिटिव में मैंने 14 यानी मैक्सिमम मैंने 15 लिया है। फिर y की नेगेटिव में देखे तो -4 है लास्ट पॉइंट। तो यहां से देखिए मैंने -4, इसका मतलब एक फालतू लिया, -5। तो इस तरीके से मैंने इन पॉइंट्स को एक लाइन पर, एक्सिस पर मैंने इनको ड्रॉ किया। अब मेरा काम है इन पॉइंट्स को एक ग्राफ पेपर पर दिखाना। जो हमने ये एक्सिस बनाया है उस एक्सिस पर हमें लेकर के चलना। पहला पॉइंट क्या आपके पास, 4 -4। देखिए, पहला पॉइंट x होता है, दूसरा y। तो ये तो x पर चलेगा और ये y पर। तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -4। देखते हैं कहाँ है। देखिए, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू -4 है। स्केल से जैसे ये 4 है आपके पास, तो हमने ऐसे एक डॉटेड लाइन खींचा, उधर से हमने y एक्सिस का डॉटेड लाइन खींचा। तो जहां ये मीट करेंगे, जहां ये कटेंगे, जहां ये इंटरसेक्ट होंगे, वही पॉइंट हमारे पास 4 -4 हो जाएगा। नाम रख देंगे साथ साथ a। सेकंड आपके पास क्या है, 16 8। तो यानी x की वैल्यू 16 है, y की वैल्यू 8 है। तो देखिए x की वैल्यू आपके पास 16 हुई ना, तो देखो x को देखो 16 कहाँ है, ये रहा। तो यहां से आप स्केल लीजिए इस तरीके से और ड्रॉ कर दीजिए एक डॉटेड लाइन। फिर y पे में क्या चेक करना था, 8। तो यहां से 8 लिया और इसको इस तरीके से हमने डॉटेड लाइन को, इस तरीके से हम डॉटेड लाइन से हम इसको ड्रॉ करते चले गए। और जहां ये कट गया वही पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा, x की वैल्यू 16 और y की वैल्यू 8, यानी कि 16 8 हमारे पास पॉइंट मिल गया। नाम यहाँ a रखा था तो कंटिन्यू उसी तरीके से रखेंगे। जब a रखा था तो यहाँ b बनेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट उन्होंने दिया है 10 और 14, यानी x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 14। देखिए x की वैल्यू 10, तो उसी तरीके से मैंने x को कहा देखा, x पे मैंने 10 देखा,
तो 10 देखने के बाद इसको डॉटेड लाइन से मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया इस लाइन को, और उसके बाद में y पे क्या देखना है हमें 14, तो y पे हमने 14 लिया और उसको इस तरीके से ड्रॉ किया। जहां ये कट जाएगा वही पॉइंट मेरे पास 10 और 14 बन जाएगा। नाम हम रख देंगे उसका C। अच्छा, नाम भी हम हमेशा कंटिन्यू रखते हैं सीक्वेंस में कि ABCD PQRS XYZ, ठीक है ना। इस तरीके से हम नाम रखते हैं, उल्टे सीधे नहीं रखेंगे कि आप डिफरेंट वे में रखें कि कहीं हमने P रख दिया तो कहीं हमने R रख दिया, कहीं हमने C रख दिया, कहीं हमने D रख दिया। नहीं, नाम रखने का भी एक तरीका होता है कि हम एक सीक्वेंस में उसको लेकर के चलेंगे कंटिन्यू। देखो ABC, अब काम है मेरा D निकाल लेगा। तो चौथा पॉइंट आपके पास -2 यानी x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू 2 है। तो x की वैल्यू -2 तो ये चल रहा है, y की वैल्यू ये चल रही है, ये x है और ये y है। तो ये जहां कटे वो पॉइंट मेरे पास -2 और 2 हो गया। नाम हमने क्या रख दिया, D। अब उन पॉइंट्स को लो और इस तरीके से, अब जिस वे में हमने नाम रखे थे ABCD, मतलब A को B से मिलाएंगे, B को C से मिलाएंगे, C को D से मिलाएंगे। तो यहां से मैंने क्या किया, पहले तो A को B से मिलाया इस तरीके से, फिर B को C से मिलाया, फिर C को D से मिलाया और फिर D को मैंने A से मिलाया। तो इस तरीके से मैंने देखा तो हमारे पास जो ग्राफ बन के आया वो एक आयत की आकृति हमारे पास बन के आई है, ठीक है। तो ग्राफ हमारे पास बन गया। अब हमारा काम क्या है, इसको, ये तो हमने ग्राफिकली दिखाया आपको क्योंकि क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि ग्राफ पेपर पर अंकित करो इन पॉइंट्स को, तो हमने अंकित कर दिया। अब इसको गाइस आप वीडियो को पॉज करके इस ग्राफ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये तो हमने काम कर दिया इस क्वेश्चन में। अब हमारा काम क्या है, हमें सिद्ध ये करना है कि आयत की शीर्ष है। देखिए आयत के शीर्ष हैं, हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा। देखिए आयत कैसा होता है, ये आपने भी देखा, ये रेक्टेंगल, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की अपने आर्म्स देखिए, ये आपके पास शेप जो है एक आयत की है, इनकी एक रेक्टेंगल की है। हमें इसको शो कैसे करेंगे, देखिए रेक्टेंगल जो होता है यानी जो आयत होता है कुछ इस तरीके से होता है, यानी कि ABCD। हम देखें तो ये वाली लाइन इसकी इक्वल होती है और समांतर होती है, यानी हमें क्या शो करना है कि AB की लेंथ बराबर DC के। दूसरा CA वाली लाइन इसके बराबर होती है, यानी हमें क्या प्रूव करना है, BC बराबर D अगर मेरे पास निकल जाए। ओके, ये दोनों क्या आपके पास साइड्स हैं, तो साइड्स हमने देखा इक्वल है एक दूसरे के, जो जो जिसके बराबर होनी चाहिए वो है। देखेंगे अभी जब हम लेंथ निकालेंगे। तीसरी हमें पेयर क्या चेक करना होता है, इनके डायगनल्स यानी कि विकर्ण, क्या कहते हैं इसको, विकर्ण, इंग्लिश में कहते हैं इसको डायगनल्स। तो डायगनल्स को हमें उसकी लेंथ चेक करना पड़ेगा, यानी कि BD की वैल्यू आपके पास इक्वल आनी चाहिए AC की। ये क्या आपके पास डायगनल, डायगनल्स बोले तो विकर्ण। ओके, तो हमें ये वाली चीज आपको प्रूव करनी पड़ेगी। तो हमें ये क्या है आपके पास लेंथ, और लेंथ निकालने का आपके पास पॉइंट, लेंथ निकालने के जो आपके पास फॉर्मूला था वो क्या था, लेंथ क्या होगी। देखिए ये पॉइंट है, कुछ आपको दिए हुए हैं, जिस तरीके से इसमें मिल गया, हमने ग्राफ निकाला है, ये पॉइंट है। तो अगर मैं ये डिस्टेंस एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट से मुझे डिस्टेंस निकाल दूं तो वही आपके पास क्या बन जाएगा, इसकी लेंथ बन जाएगा। भाई यहां से यहां तक की दूरी ही इसकी लेंथ होगी, सिंपल सी बात है। तो दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमने आपको बताया था कि जब दो पॉइंट आपको गिवन होते हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस आप किस तरीके से निकालेंगे। देखिए अगर दो पॉइंट आपको गिवन है, उनके बीच का जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये हमारे पास दूरी भी हो गई और यही हमारे पास इसकी लेंथ भी हो गई। तो इसमें हम लोग अप्लाई करने वाले हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट फॉर्मूला। तो यहां देखिए हमने पहला काम किया है AB, फिर BC, फिर CD, फिर DA। हमें ये सारे के सारे लाइंस निकालने पड़ेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहला काम था हमने इसको नाम रख दिया जिस तरीके से हमने ग्राफ में रखा था, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। पहला काम है AB की लेंथ निकालना। तो AB की लंबाई फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसको हमने माना x2 y2, ये मेरे पास x1 y1, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग x2 माइनस x1 यानी कि 14 यानी कि 16 माइनस के 4 आपके पास कितना बन जाएगा, 12 का स्क्वायर। 8 माइनस 4, अब माइनस 4 है तो ये माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो आपका प्लस बन जाएगा। तो आपके पास बन गया फिर से 12। अब इसका स्क्वायर होता है 144, 144 जब मैंने ऐड किया तो 288 का अंडर रूट आ गया, यानी AB की जो लेंथ आई है आपके पास अंडर रूट 288 आई है, ठीक है। अब काम है मेरा BC निकालना। देखिए BC, तो अब इसको x1 मानेंगे, इसको x2 y2 मानेंगे, क्लियर है बात। यानी हम ऐसे करते, इसको छोड़ देंगे। अब हमारा B और C से कनेक्शन है तो हम लोग इसके x1
y1 ये x2 y2, तो x2 में से x1 गया तो 10 में से 16 गए, माइनस के 6 बच गया। 14 में से 8 गए तो आपके पास प्लस के 6 बच गया। स्क्वायरिंग किया तो 36 प्लस 36 यानी कि 72 आ गया अंडर रूट में। यानी बीसी की लेंथ आपके पास कितनी आई है, अंडर रूट 72। अब निकालना है हमें सी डी, तो इस वाले पॉइंट में से इसको माइनस करेंगे, तो माइनस के 2 माइनस के 2, देखिए माइनस के 2 माइनस के 10 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस के 14, तो यहाँ पर भी आपके पास माइनस के 12, यहाँ पर भी आपके पास माइनस के 12, लेकिन स्क्वायरिंग उस माइनस को प्लस कर देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिखो आप या ना लिखो। अब 12 का स्क्वायर आपके पास कितना हो गया, ये भी हमने निकाला था 144 ऐड किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 288। यानी यहां से हमने देखा कि ए बी और सी डी आपके पास इक्वल आ गया। अब जो चौथी लाइन हम निकाल रहे हैं वो बीसी के इक्वल आनी चाहिए, तो चौथी लाइन आपके पास क्या बचेगी, ये देखना जरा, ए बी निकाल ली, बी सी निकाल ली, सी डी निकाल ली, क्या है डी ए, आपके पास क्या बची डी ए। तो डी ए कैसे निकालेंगे, डी ए। अब इसमें से आप पॉइंट्स घटा लीजिएगा, देखिए -2 -4 माइनस, देखो x2 ये हो गया, x2 x1, इसको मैंने x1 y1 लिया है, तो x2 कितना हो गया आपके पास माइनस के 2 और ये हो गया माइनस के 4, तो आपके पास माइनस के 6 का स्क्वायर, 2 माइनस, अब ये माइनस उसको प्लस कर देगा तो आपके पास बन गया 2 + 4 यानी कि प्लस का 6 का स्क्वायर, तो ये भी 36 बन गया, ये भी 36 बन गया, दोनों को ऐड किया तो आपके पास क्या बन गया 72 का अंडर रूट। यानी यहां से हमने क्या देखा, अभी कुछ नहीं देखा, अभी हम विकर्ण भी निकाल लेते हैं, यानी कि डायगोनल्स भी निकाल ले बाकी, क्योंकि 3 पेड़ दिखा रहे हैं तो ये पेड़ तो हमने दिखा दिया, ये पेड़ रह रहा है, तो बीसी सॉरी डीबी और एसी भी मैंने निकालना है। तो मैंने निकाला अब एसी की लेंथ, तो ए और सी पॉइंट वो ले लो जो हमारे पास नाम है ए और सी, तो सी वाले में से ए वाले माइनस कर दो, 10 में से 4 गए 6 बचे, 14 में से -8 हो गए, इसका मतलब +8 हो गए, इसका मतलब 18 हो गया आपके पास। तो 16 का स्क्वायर 36 होता है, 18 का 324, इनको ऐड किया तो 360 अंडर रूट के अंदर आ गया। अब हम निकालेंगे क्या, चौथा हमारे पास यानी कि लास्ट जो हमारे पास बचता है वो बचता है, हमने ए सी निकाला, अब निकाला है बी डी, तो बी और डी, ये बी और ये डी, तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा, तो माइनस के 2 और ये बचेगा माइनस के 16, यानी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा माइनस के 18। फिर 2 - 8, तो यानी आपके पास माइनस के 6 बचेगा भाई, 2 - 8 बराबर माइनस के 6, तो माइनस के 6 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा 36, आपके पास क्या हो जाएगा 36, और 18 का स्क्वायर आपके पास 324, जब मैंने ऐड किया आपके पास अंडर रूट 360 आ गया। तो यहां से हमने क्या देखा, देखिए हमने क्या यहां पर देखा है, तो हम लोगों ने यहां पर देखा तो हमारे पास ए बी बराबर सी डी के आया है और बी सी बराबर ए डी का आया। देखो ए बी बराबर सी डी कितना है 288 आया है, बी सी बराबर ए डी आया कितना, दोनों आया हमारे पास अंडर रूट 72, ए सी और बी डी हमारे पास आया क्या 360। तो ऊपर वाली जो थी यानी कि ए बी बराबर सी डी, ये क्या है आपके पास, देखिए ए बी और सी डी क्या है आपके पास, ए बी और सी डी भुजाएं हैं और बी सी और डी ए भी आपके पास भुजाएं हैं, तो हमने क्या लिखा उनको, ये सम्मुख भुजाएं होगी आपके पास, ठीक है, नहीं साइड्स होगी, तो साइड्स हमारे पास लेंथ उनकी इक्वल है। तीसरी बात क्या है, ए सी और बी डी, तो ये अगर मैं मिलाऊं इसको, देखो ए सी, ये वाला ए सी गया, ये ए सी और ये आपके पास बी डी, तो ये क्या आपके पास उस रेक्टेंगल के डायगोनल्स है, यानी कि एक आयत के विकर्ण है, तो विकर्ण की भी हमारे पास लेंथ इक्वल होनी चाहिए थी, तो वही विकर्ण हमने निकाले, तो ए सी और बी सी की वैल्यू आपके पास अंडर रूट के अंदर 360 आया, तो ये आपके पास विकर्ण निकल गया। तो इसके हम कह सकते हैं कि सब सारी चीजें जो होल्ड कर रहा है, दैट मीन्स वी कैन से कि जो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं वो किसके शीर्ष है, वो आयत के ही शीर्ष हुए। यानी अब हमारा काम, हमने ग्राफ पेपर बना दिया, आयत के शीर्ष हमने प्रूव कर दिए, अब हम हमारा काम क्या है, आयत का क्षेत्रफल को निकालना। देखिए अब क्या निकालना है आपको, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल हमें पता है कि 1/2 पहला योगफल माइनस के दूसरा योगफल होता है। पहला योगफल क्या होता है, फॉर्मूला x1 y2, समझ रहे हो, x1 फिर यहाँ लिखो x2, फिर यहाँ लिखो x3 और x4, फिर उल्टा लिख दो y1, फिर यहां से लिखो y2 y3 y4, बस बन गया। इनकी मैंने वैल्यूज रखी, अगर ये आपके पास x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है और ये x4 y4 है, तो उठाओ पॉइंट्स और इसमें हम रख देंगे। जब हम इसमें रखेंगे वैल्यू तो कैलकुलेशन करके हमारे पास क्या आएगा, देखो मैं फिर भी एक बार रखना आपको सिखाती हूँ। x1 आपके पास कितना है 4, y2 कितना है आपके पास 8, ठीक है, प्लस x2 कितना है आपके पास -4, सॉरी x2 कितना है आपके पास, x2 की वैल्यू आपके पास 16 हो गई
और y3 आपके पास 14 हो गया। फिर x3 की वैल्यू अगर हम कहें तो 10 हो गया और y4 आपके पास 2 हो गया। फिर x4 आपके पास कितना है, x4 आपके पास -2 है और y4 आपके पास -1 है। तो यहां से जब मैंने कैलकुलेशन किया, देखो 8 चौक 32 हो गया, 16 और 14 की मल्टीप्लाई किया तो 2 2 4 हो गया, 10 दूनी 20 हो गया और यहाँ से आपके पास माइनस माइनस प्लस करके 4 दूनी 8 हो गया। इसको जब मैंने सोल्व किया, नहीं सबको प्लस किया तो आपके पास 384 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला योगफल तो निकल गया। अब मेरा काम क्या है, दूसरा योगफल निकालना। दूसरे में क्या करेंगे, देखो ये x1 से स्टार्ट हुआ तो ये y1 से स्टार्ट होगा, तो y1 और x2, जब y1 आ गया तो यहाँ x आएगा, तो 1 आ गया तो 2 आना बाकी है, तो y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x4 प्लस y1 x1 हो गया। देन हमने यहाँ से फिर पुट हमने वैल्यू उठाई और रख दी, तो y1 आपके पास -4 है, x2 कितना है आपके पास 16, तो -4 इंटू 16 और फिर आपके पास y2 कितना है 8 इंटू x3 कितना है 10, यानी 8 इंटू 10। फिर हम 14 की -2 में करेंगे, उसके बाद हम इस 2 की मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, 4 में। तो आपके पास जब मल्टीप्लाई आप करोगे आपके पास कितना आ जाएगा, जब इसकी हमने की -64, ये 80 आ जाएगा, ये -28 आ गया, ये आपके पास +8 आ गया। जब इस पूरे को मैंने सोल्व किया, हमारे पास आंसर सोल्व करके आया है -4। गाइस आप वीडियो को पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपनी कॉपी पर आप उतार सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे आप क्वेश्चन को करिएगा। तो यहाँ पहला योगफल निकल गया, दूसरा योगफल हमने निकाल लिया। अब सीधा उठाओ फॉर्मूले में रख दो, तो फॉर्मूला हमसे क्या कहता है कि 1/2 पहला योग माइनस के दूसरा योग, तो पहला योग माइनस है तो माइनस माइनस इस वो वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। तो इसको मैंने ऐड किया, तो ऐड जब हम करेंगे हमारे पास क्या आएगा, या आपके पास आएगा 388, यानी कि 1/2 भी चल रहा है, 1/2 से डिवाइड करेंगे आपके पास इसके पास आंसर क्या आ जाएगा 194। अब क्योंकि ये आयत है और क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हमेशा एक स्क्वायर यूनिट में होता है, तो यानी क्षेत्रफल की जो इकाई होती है हम इसे क्या लिखते हैं, वर्ग इकाई, यानी कि स्क्वायर यूनिट। तो हमारे पास आयत का जो क्षेत्रफल आया है वो 194 वर्ग इकाई कह लो, या फिर 194 आप उसको क्या कह सकते हैं, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तीसरी बात इसने क्या पूछी थी, देखिए चौथी, पहला तो ग्राफ पेपर पर दिखाना था, हमने दिखा दिया। दूसरा में सिद्ध करना था, दिखा दिया। चौथा में आयत का क्षेत्रफल निकाला था, अभी जस्ट निकाला है। लास्ट में इसने पूछा है विकर्ण की लंबाई। देखिए विकर्ण क्या थे, विकर्ण आपके पास थे ये वाले पॉइंट्स, यानी कि कोने से कोने जो मिल रहे थे, यानी यहां अगर हम देखें, यानी कि ये आपके पास विकर्ण है, तो इनकी भी लेंथ इसने पूछी है। तो हमने विकर्ण की लेंथ निकाली थी, AC और BD हमने निकाले थे, कितना था 360। तो ये हमारे पास क्या है, विकर्ण की लेंथ ही तो है, तो बस वही चीज हमने यहाँ पे लिखी, यानी कि विकर्ण की लेंथ यानी कि AC बराबर BD की वैल्यू कितने है, √360 इकाई। ओके, तो गाइज इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 8 का जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे इसके बी पार्ट की। बी पार्ट देखते हैं कि वो उसने क्या दिया, और पूछा था वो यही है, पूछा तो उसने यही है सब कुछ, तो सिर्फ उसका बी पार्ट दे दिया। बी को देखते हैं। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट बी। पार्ट बी में पॉइंट हमको दिया है, लेकिन क्वेश्चन तो उसने वही पूछा कि हमें पहले तो उसको किस में दिखाना है, ग्राफ पेपर में दिखाना है। उसके बाद हमें क्या करना है, ग्राफ पेपर, फिर हमें सिद्ध करने की आयत के शीर्ष है, और उसके बाद हमें उसका क्षेत्रफल निकालना है, फिर विकर्ण की लंबाई निकालनी है। तो पहला काम क्या है हमारा, इसको ग्राफ पे दिखाना। अब मैंने आपको क्या बताया था ग्राफ दिखाने के लिए, यहां से पहले आप x की मैक्सिमम वैल्यू देखो कितनी है, बड़ी से बड़ी 7, ये 6 है और ये 8 है, तो बड़ी से बड़ी 8 होगी। और माइनस में वैल्यू कितनी है आपकी, -2। ठीक है, उसके बाद y को देखा मैंने, y की सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास यहाँ पर 7 है, और सबसे छोटी वैल्यू अगर मैं कहूँ इसमें आपके पास बैठेगा -1। ठीक है, तो जब इस तरीके से हमने लिया है तो इसी को हम लोग ग्राफ पे दिखाएंगे। देखिए x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, 8 है, तो यहां देखिए इसको x जो x एक्सिस है, ये x एक्सिस हुआ आपके पास, और ये आपके पास y एक्सिस हुआ, ये आपके पास y है और ये आपके पास x एक्सिस है। तो यहाँ यानी कि x एक्सिस पर आपको मैक्सिमम पॉइंट कितने लेने हैं, 8 से तो ज्यादा ही लेने, चाहे आप 9 ले या 10 ले, आपकी मर्जी, लेकिन 8 या 8 से कम नहीं होने चाहिए। कम तो होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अगर आपने कम बना लिया तो आप क्या कर पाएगा, उसको ग्राफ पे आप पेपर उस पॉइंट को दिखा ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो पॉइंट उस पर होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए वो पॉइंट हमें दिखाना जरूरी है। तो यहाँ हमने 8 से 1-2 नंबर पॉइंट हम ज्यादा ले लेते हैं, और माइनस में वैल्यू किसकी कितनी है, इसकी -2, तो -2, देखो -2 से हमने ज्यादा ले लिया। ओके, y की मैक्सिमम है आपके पास 7, मिनिमम है आपके पास -1। देखो मैक्सिमम 7 था तो मैंने 7 से तो ऊपर ही बनाया, 7 से ऊपर जितना स्पेस है मैंने लिखती चली गई। y की वैल्यू सबसे कम कितनी है, -1,
तो -1 और बाकी जितना मेरे पास स्पेस बचा तो हम लिखते चले गए। अब हम मेरा काम है पॉइंट्स को प्लॉट करना ऑन दी ग्राफ पेपर। तो पहला पॉइंट आपके पास देखिए क्या है, 0 -1 है, फिर दूसरा आपके पास -2 3 है, एंड देन 6 और 7 और 8 3। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपके पास 0 -1 यानी x की वैल्यू 0, ये आपको पास x को बताता है, ये आपको y को बताता है। तो x पे कितना चलेगा 0, y पे चलेगा -1। देखो x पे तो चल ही नहीं रहा, ये x तो ऐसे चलेगा, चल ही नहीं रहा ना इधर ना उधर, सिर्फ यहीं कहीं है, क्योंकि ये पॉइंट आपके पास 0 0 होता है। लेकिन किधर चल रहा है आपके पास, कहीं नहीं चल रहा है। y की वैल्यू कितनी -1, तो y की वैल्यू तो -1 ही है, तो यहीं पे आपका ऐसे चल जाएगा ऐसे। तो ये पॉइंट आपके पास बन गया a, नाम हमने क्या लिखा इसका a। पॉइंट नंबर क्या था आपके पास 0 -1। सेकंड पॉइंट आपके पास है -2 3। ठीक है ना, यानी x की वैल्यू -2, तो यहां से देखो -2 तो ये हो गया और 3 आपके पास ये हो गया। तो इधर से ये स्केल खींचा, इधर से ये स्केल खींचा, जहां ये कट गया इंटरसेक्ट कर गया, इनकी प्रतिच्छेद कर गया, जहां ये कट गया है उस पॉइंट का नाम हमने रखा b, और पॉइंट हमारे पास क्या है -2 3। थर्ड पॉइंट इज 6 और 7। x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 7 है। तो x की वैल्यू 6 ये होगी 6, y की वैल्यू 7। तो स्केल रखा उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग करते आ रहे थे। ये देखिए हमने ऐसे स्केल रखा इसमें 6 पे, उसके बाद फिर हमने 7 पे रखा, तो जहां ये कटा वही पॉइंट आपके पास 6 7 बचेगा। और पॉइंट नाम क्या रखेंगे ABC, राइट, कंटिन्यूटी रखेंगे, बीच में तोड़ेंगे नहीं सीक्वेंस में। लास्ट पॉइंट आपके पास है 8 3, यानी x की वैल्यू आपके पास 8 है, y की वैल्यू आपके पास 3 है। ठीक है, तो 8 और 3 जहां कटा पॉइंट आपके पास बन गया, नाम हमने रखा उसका D। तो इस तरीके से हमें ग्राफ में भी नजर आ रहा है कि एक आयत तो बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है, नाम उसके क्या है ABCD। तो ग्राफिकली तो हमने दिखा दिया, अब हमारा काम क्या है उसको प्रूव करना है ना। मैथमेटिकली हमें इसे प्रूव करना पड़ेगा कि ये आयत के शीर्ष है जी, जो ये पॉइंट निकल के आए वो एक आयत के ही वर्टेक्स है। शीर्ष का मतलब होता है वर्टेक्स। तो निकालने का मतलब क्या हुआ, हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, अभी हमने किया इसके पार्ट 1 में कि मैं अगर ये चारों लेंथ निकाल दूं, साथ में इसके डायगोनल्स निकाल दूं, तो ये इसके बराबर आने चाहिए, ये इसके बराबर आने चाहिए, तो आपस में जो डायगोनल्स है वो आपस में बराबर आने चाहिए। अगर तीनों कंडीशन ही इसमें अप्लाई हो जाती हैं, सही आ जाती है, तो उसका मतलब ये एग्जैक्टली आपके पास एक रेक्टेंगल है, दैट इज ये जो पॉइंट्स है आपके पास वो आयत के शीर्ष ही है। ठीक है, तो पहला काम हमारा क्या था, हमने इसको मान लिया ABCD उसी हिसाब से जो हमने ग्राफ पे अपने हमने नाम रखा था, सिर्फ उसी सीक्वेंस में रखेंगे। और उसी सीक्वेंस में क्या, सीक्वेंस में ही जो पॉइंट हमें दे रखे उसी सीक्वेंस में ही हम लोग, जिस सीक्वेंस में हमें पॉइंट गिवन है उसी सीक्वेंस में हम लोग ग्राफ पे पेपर बनाते चले जाएंगे। ये नहीं पहले ये बनाया ये बनाया ये बनाया ये बनाया, नहीं, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, उसी हिसाब से आप दिखाते चले जाओ और उसी हिसाब से आप नाम कंटिन्यूटी रखते चले जाइए। तो अब मेरा काम है क्या, सबसे पहले इनकी लेंथ निकालना, यानी ABBCCDDA चारों, तो पहले तो ये निकालू AB की वैल्यू, यानी कि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो लेंथ आपके पास क्या होती है, लेंथ का फॉर्मूला होता है आपके पास x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो पॉइंट वही, हमने इसको x1 y1 माना, ये x2 y2 माना, ये x3 y3 माना, और ये आपके पास x4 y4 हमने माना। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सिर्फ पॉइंट्स को उठाओ और इसमें रख दो। तो x2 - x1, तो x2 - x1 यानी -2 0। ठीक है, फिर आपके पास क्या हो जाएगा y2 माइनस, यानी कि 3 -1। अब ये माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा, तो आपके पास 3 + 1 हो जाएगा। यानी आपके पास कितना है, -2 का होल स्क्वायर 4 बन गया, और ये 4 आया, 4 का स्क्वायर आपके पास 16, यानी कि टोटल करके आपके पास 20 आया अंडर रूट में। तो AB की लेंथ आपके पास क्या है, अंडर रूट 20। ऐसे मैंने BC निकाला, तो BC, तो इसको x1 y1 मानो, इसको x2 y2, तो 6 में से 2 गया। अब ये 2 नहीं है आपके पास, -2 है, राइट। जब ये -2 है हम लोग क्या करेंगे, यानी -2, तो 2 -2, अब ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस करके क्या बना देगा प्लस, तो आपके पास हो गया 6 + 2 यानी कि 8 का स्क्वायर। आगे है y2 - y1, तो y2 कितना आपके पास 7 -3, तो यानी 7 - 3 आपके पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी 64 + 16, तो आपके पास आया 80। तो BC की लेंथ आपके पास कितनी निकलेगी अंडर रूट के अंदर 80। चलिए आगे चलते हैं, CD हमें निकालना है।
CD की लेंथ के लिए फॉर्मूला वही अप्लाई होने वाला है, सिर्फ पॉइंट्स आपके पास बदल जाएंगे C और D। तो D वाले में से C को घटा दीजिएगा, C वाले में से आपको C को घटाना है। तो 8 माइनस के 6 कितना बच गया आपके पास, 2 का स्क्वायर, ठीक है। 3 माइनस 7 आपके पास बच गया माइनस के 4 का स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग किया तो 4 प्लस 16 आ गया, ऐड किया तो अंडर रूट 20 आ गया, ठीक है ना। उसी हिसाब से मेरे पास लास्ट पॉइंट क्या बचेगा, नहीं लास्ट लाइन मेरे पास बनेगी DA। समझ रहे हो ना, जैसे ये ग्राफ है तो ABCD, तो A भी निकल गया, BC निकल गया, CD निकल गया, क्या निकालना आपको, DA। तो जब आप DA निकालेंगे यानी कि क्या कर दो, किसी में से भी कोई से भी घटा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम लोग इसी में से घटा देते हैं। तो 8 माइनस के 0, तो आपके पास 8 का स्क्वायर आ गया। 3 माइनस 1, माइनस करके क्या बन जाएगा, +1, तो यानी क्या हो गया आपके पास 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। यानी 8 का स्क्वायर 64 है, आपके पास 16 हो गया। यानी जब आपने ऐड किया तो आपके पास अंडर रूट के अंदर 80 आ गया। इतना काम तो हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या निकालना था, चारों साइड्स निकल गए, हमें निकालना है इसके डायगोनल्स। तो डायगोनल्स का मतलब हमें BD और AC निकालना। तो पहले हमने क्या निकाला, AC। तो AC के लिए A और C, तो A और C, तो क्या किया, 6 माइनस 0 आपके पास क्या बच जाएगा, 6 का स्क्वायर। 7 माइनस 1, अब -1 का मतलब +1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो आपके पास क्या जाएगा, 8 का स्क्वायर। वैल्यू क्या निकलेगी, 36, और आपके पास ये क्या निकल जाएगा, 64। ऐड किया तो 10, 100 आ जाएगा। 100 अंडर रूट के अंदर बाहर निकलेगा तो वो 10 हो जाना है। यानी आपके पास AC की वैल्यू कितनी आएगी, 10। अब क्या है, BD के बराबर आनी चाहिए, तो BD को देखते हैं कितना निकलता है। B और D पॉइंट क्या आपके पास, -2 8, यानी कि 8 माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो आपके पास क्या बचेगा, प्लस के 10। 3 माइनस 3 यानी कि 0, तो ये आपके पास 0 का स्क्वायर नहीं, 100 का स्क्वायर आपके पास क्या है, 10। तो आपके पास क्या क्या चीजें निकली, ABCD अंडर रूट 2 निकली है, अंडर रूट 20। BC और DA आपके पास अंडर रूट 80 निकली है। और ये दोनों क्या आपके पास साइड्स हैं, ये साइड्स है सारी, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर हमारे पास निकल गई, और हमारे पास भी क्या है, साइड्स है। डायगोनल्स को जब हमने लिया तो AC बराबर BD हमारे पास 10 आया निकल के। तो हमारे पास क्या हुआ, यानी ये जो डायगोनल्स है ये एक दूसरे के बराबर है, यानी कि एक की लेंथ 10th है तो दूसरी की लेंथ भी आपके पास कितनी है, 10th है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इस तरीके से जब ये सारी चीजें आपके पास अप्लाई हो चुकी हैं, इसमें ये फॉलो कर रहा है, ये जो पॉइंट हमें गिवन है वो फॉलो कर रहे हैं इस सिचुएशन को जो हमने देखनी थी। तो दैट इज हम कह सकते हैं कि ABCD जो है वो एक आयत ही है, या फिर हम कह सकते हैं दिए गए जो पॉइंट है वो आयत के ही शीर्ष है, ठीक है। अब हमारे पास क्या पूछ रहा था, पहले उसने ग्राफ पेपर पूछा था, हमने कर दिया। उसके बाद उसने आयत के शीर्ष प्रूव करने की बात की थी, वो हमने कर दिया। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल और फिर विकर्ण की लंबाई। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी जस्ट हमने पार्ट 1 में जैसे किया था कि आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 पहला योगफल माइनस के दूसरा योगफल। पहला योगफल का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, देखो x1 x2 x3 y4, सॉरी x4। तो फिर हम यहाँ y को 2 से स्टार्ट करेंगे, तो y2 y3 y4 और फिर उल्टा y1, यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 और 4 के बाद फिर से 1 आ जाता है। तो ये चक्र चल रहा है आपका, समझ में आया। तो यहाँ आपके पास बन जाएगा x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस x4 y1। उठा के वैल्यू ये हमने जब इसको माना, देखो ये पॉइंट्स हमने क्या माने, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4। तो अब यहाँ के आपके पास x1 y2, x1 की वैल्यू कितनी है 0, y2 कितना है आपके पास 3, तो 0 माइनस 3 0 3 आपके पास 0 आ जाएगा। फिर है x2 y3, x2 कितना है माइनस के 2 और y3 आपके पास 4, तो माइनस के 2 और 7, सॉरी y3 आपके पास 7 है, और ये आपके पास कितना आ जाएगा देखिए 7। फिर ऐसे हमने निकाला x3 कितना आपके पास देखिए 6, ये आपके पास 6 है x3, और y4 आपके पास कितना है 3, तो यानी कि 6 इंटू 3। लास्ट पॉइंट आपके पास है x4 y1, यानी x4 की वैल्यू आपके पास 8 है और y1 आपके पास -1 है। तो देखो 8 -1, अब इसकी मैंने मल्टीप्लाई किया तो 0 बन गया, -2 और 7 में किया तो माइनस के 14 36 18, और ये आपके पास माइनस के 8। जब इसको मैंने सोल्व किया आपके पास कितना निकल जाएगा -4। अब निकालेंगे दूसरा योगफल। दूसरा योगफल में जस्ट इसके अपोजिट कर देते हैं, यानी कि y1 से स्टार्ट होगा y4 पे रुकेगा, x2 से स्टार्ट होगा तो आपके पास x1 से स्टार्ट x1 पे जाके स्टार्ट खत्म हो जाएगा। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बना, x1 x2 सॉरी y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x4 प्लस y4 x1। पॉइंट उसी तरीके से हमने यहां से उठाए और रख दिए। देखिए y1 x2 कितना है, y1 आपके पास कितना है -1, x2 कितना है -2, तो 0 तो ये होगी हमारे पास x1, तो क्या निकलेगा आपके पास 1 इंटू -2। आगे आपके पास y2 x3 है, यानी x की वैल्यू y2 और x3, यानी कि आपके पास हो गया 3 इंटू जी, 3 इंटू 6, तो यहाँ आपके पास क्या गया
3 की गुणा हमने किस में कर दी, 6 में। आगे क्या है, y3x4, तो y3 कितना है आपके पास 7, x4 कितना है आपके पास 8, तो 7 इंटू 8 हो गया। आगे है y4x1, यानी कि y4 आपके पास हो गया 3 और x1 आपके पास कितना है 0, तो कुछ भी आप करोगे तो मल्टीप्लाई आपका 0 ही हो जाएगा। ये वैल्यू रखने के बाद में हमने इसकी मल्टीप्लाई किया, आपके पास सोल्व करके क्या है 76। अब लास्ट हमारे पास क्या रह गया, यानी कि फॉर्मूले में वैल्यू रखना, तो पहला -4 था, दूसरा हमारे पास 76 था। तो देखिए एरिया हमारे पास क्या निकला 1/2, पहला एक फॉर -4 है, फिर -76 ऐड किया तो -80 आया, 2 से काटा तो -40। अब याद रखिएगा हमेशा कि जो एरिया होता है और जो डिस्टेंस होता है हमेशा आपके पॉजिटिव होते हैं, इसमें नेगेटिव का कोई साइन नहीं होता। तो हमारे पास यानी जो रेक्टेंगल है, यानी कि जो हमारे पास आयत था, जो ग्राफिकली हम लोगों ने चेक भी किया है, फिर उसके बाद हमने पोर्ट्स को मैथमेटिकल पोर्शन से भी हमने प्रूव किया है, तो उसका जो एरिया होगा वो 40 वर्ग इकाई होगा, यानी कि 40 वर्ग इकाई, यानी हम उसे कह सकते हैं 40 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि जो क्षेत्रफल है उसकी जो यूनिट होती है वो हमारे पास क्या होती है, वर्ग इकाई या फिर स्क्वायर यूनिट इंग्लिश में हम उसको कहते हैं। साथ में उसने विकर्ण की लंबाई पूछी थी, देखो विकर्ण हमने यहाँ लिखा है, विकर्ण की लंबाई कितनी है आपके पास 10, तो यहाँ लिखेंगे कितनी है आपके पास 10, बस क्वेश्चन आपके पास कंप्लीट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट कंप्लीट होता है। चलते हैं अब सी की तरफ, लेकिन उससे पहले आप पूरे क्वेश्चंस का एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको उतार लीजिए, या एसएस लेकर के, या जैसे भी आपको ठीक लगता है। हम 2 मिनट रुक जाते हैं। ये थोड़ा पार्ट जो है वो आगे का हो गया, ये देखिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम इसके पार्ट सी की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट, पॉइंट्स दिए गए हैं हमें। अब पॉइंट्स जो दिए गए हैं हम लोगों को पहले क्या प्रूव करना है क्वेश्चन के अंदर, कि इसके एक तो हमें ग्राफ बनाना है, हमें पहला क्या करना है इसके ग्राफ। तो देखिए जो पॉइंट्स गिवन है उन पे हमने क्या किया, ग्राफ बनाया। अब मैंने आपको क्या बोला था कि सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, एक्स में मैक्सिमम पॉइंट देखो कितना है 2, 8, 5, -1, तो आपके पास मैक्सिमम कितना होगा 8। एक्स का मिनिमम पॉइंट कितना हो गया यहाँ पर, मिनिमम भी देखिए, यानी कि ये है देखो 2, 8, 5, -1, तो मैक्सिमम 8 है, मिनिमम आपके पास -1 है। y की जो मैक्सिमम वैल्यू है आपके पास कितना, देखो -2, 4, 7, 1, यानी मैक्सिमम आपके पास 7 है और मिनिमम आपके पास -2 है। क्लियर है, इसका मतलब ग्राफिकली हमें इतने तक जाना है। तो यहां से x की वैल्यू मैक्सिमम 8 है, तो हमने ग्राफिकली यानी x पोज पर हमने क्या लिया, यानी x एक्सिस पर हमने 8 से ज्यादा ही पॉइंट लिए, 8 से कम नहीं ले सकते, आप 8 भी नहीं ले सकते, ले सकते हो 8, बट अगर रेयर कंडीशन में, लेकिन 8 से कम तो आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप 8 से कम लेंगे तो 8वां जो पॉइंट है आपके पास, यानी कि जो 8 वाला पॉइंट होगा वो कहाँ दिखाएंगे, जब आपके पास पॉइंट होगा ही नहीं, तो आप होगा ही नहीं, वो पेपर पे तो होगा ही नहीं। इसलिए हम लोगों को क्या करना है कि 8, इसलिए हम देखते हैं कि मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है। तो मैक्सिमम हम लोग इधर ले लेते हैं, मिनिमम आपके पास माइनस में जाता है, तो 8 हो गया मैक्सिमम, तो उससे हमने 8 से ज्यादा लिया। मिनिमम आपके पास -1 था, तो -1 और मेरे पास स्पेस बचा, मैंने लिख दिया। y की मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 7 है, यानी 7 से ज्यादा पॉइंट्स लिए हैं, और y पर आपके पास -2 है, तो -2 से एक वैल्यू मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया। अब यहां से क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक्सिस तो तैयार है, ये x है ये y है। अब हमें काम क्या है, सिर्फ पॉइंट्स को प्लॉट करना ऑन द ग्राफ पेपर। तो पहला पॉइंट आपके पास क्या है 2, -2, तो यानी x, देखो ये वैल्यू होती है x, ये होती है y, तो x पे कितना चल रहा है आपके पास 2, y पे कितना चल रहा है -2, तो जहां ये क्रॉस होगा ये पॉइंट वही बन गया a, लिख दिया हमने 2, -2, ठीक है। दूसरा क्या आपके पास 8, -4, दैट मीन्स x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 4 है। x आपके पास कितना है, देखिए ये x चला कितना 8, और y कितना चलेगा आपके पास, इसने बोला है कितना 4 बोला है ना, तो देखो 4 ये रहा, तो स्केल लेंगे उसी तरीके से, यानी कि आपको पास दिक्कत ना हो। देखो इस तरीके से 8 लिया और हमने डॉटेड लाइन बना दी, उसके बाद y यानी 4 आया, तो इस तरीके से लिया और हमने एक डॉटेड लाइन बना दिया। आप चाहे तो कच्ची पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे उस कच्ची पेंसिल आप इस यूज करें, पेंसिल का यूज करके क्या है कि वो थोड़ा अगर आपका मिस्टेक भी होता है वो रब हो जाता है। उसके बाद आप पेन का यूज करें, इन डॉटेड लाइन को दिखाने के लिए आप पेन का यूज ना करें, ठीक है ना, सिर्फ वो पॉइंट दिखाने के लिए हमें होता है कि हाँ ये आ गया। तो पॉइंट हमारे पास निकल गया 8, 4, इसका नाम मैंने रखा बी। देखो कंटिन्यूसली चल रहा है, देखो यहाँ ये ABCD, तो आप पहले या तो यहाँ पर नाम रख लीजिएगा, उसी अकॉर्डिंग आप वही नाम वहां पर रखिएगा ग्राफ पे। पता लगा यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ ऐसा नहीं होता कि इंसान का नाम अगर एक घर का नाम कुछ और स्कूल का नाम कुछ और, नहीं, एक ही नाम है तो वो ही चलेगा, ठीक है ना।
सी पॉइंट आपके पास है 5 और 7, यानी एक्स की वैल्यू आपके पास 5 हो गई। तो देखिए ये रहा 5, ठीक है ना, डॉटेड लिया इस तरीके से। और एक्स की वाई की वैल्यू आपके पास 7 है, तो यहां 7 से मैंने ऐसे इसको क्रॉस कर दिया। तो जहां कटा है ये आपके पास 5 7 बचा, पॉइंट नाम मैंने रखा सी। लास्ट आपके पास क्या है, -1 और 1, यानी एक्स की वैल्यू -1 है, वाई की वैल्यू 1 है। तो देखिए एक्स की वैल्यू -1 है, वाई की वैल्यू 1 है, कट गया, कितने वैल्यू बचा, -1 1। पॉइंट का नाम हमने क्या रखा, डी। लास्ट में जब हमारे पास चारों पॉइंट्स हमने ड्रॉ कर दिए हैं, देन ऑल पॉइंट्स आर मीट। तो हमने क्या किया, ए को बी से मिला, देखो पॉइंट को पॉइंट से इस तरीके से करके मिला देते हैं, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, समझ रहे हो। तो मैंने पॉइंट्स को मिला दिया, हमारे पास जो फिगर बन के आया वो एक आयत का बन के आया, हमें लग रहा है कि हाँ आयत है। यानी पहला जो पार्ट है क्वेश्चन का कि भैया आपको ग्राफ पेपर पे दिखाना है, तो ग्राफ पेपर वाला पॉइंट मेरा हो गया। दूसरा अब हमें क्या दिखाना है कि आयत के शीर्ष है, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा आयत के शीर्ष के लिए, अब तो याद भी हो गया होगा कि ए बी बराबर आप किसको दिखाएंगे, ए बी बराबर दिखाएंगे आप सी डी को, ठीक है, और बी सी बराबर दिखाएंगे आप किसको, ए डी को। और तीसरी कंडीशंस आपके पास क्या, इसकी डायगोनल्स यानी कि इसके विकर्ण्स, यानी ए सी को बराबर दिखाना आपको बी डी को, समझ रहे हो। अगर ये कंडीशन आपके पास इक्वल आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि ये आयत के शीर्ष है। तो चलिए निकालते हैं इनकी लेंथ। लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला आपके पास होता ही है क्या, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहां से हम लोगों ने पॉइंट में रखे हैं नाम x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। दैट्स द पुट ऑल पॉइंट्स ऑन दिस फॉर्मूला। तो यहां से x2 - x1 हुआ, यानी कि हमने जब रखा इसको तो x2 यानी कि 8 - 2, तो कितना बचा 6। फिर y2 यानी कि 4 - 2, अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो आपके पास 4 और 2 कितने हो गए, फिर से आपके पास 6 हो गए। तो 6 का स्क्वायर दैट इज द 36, 36, 36 को ऐड किया 2 बार, तो हमने हमारे पास क्या आया 72 का अंडर रूट, यानी ए बी की जो लेंथ निकल के आई वो आपके पास क्या आई है, अंडर रूट 72। बीसी की लेंथ निकालेंगे तो बीसी, सी में से बी घटा दो तो 5 में से 8 गए, माइनस के 3 का स्क्वायर, 7 में से 3 गया, तो फिर 7 में से 4 गया तो प्लस के 3 ही बचता है, तो 3 का स्क्वायर हो गया। स्क्वायरिंग किया तो 9 + 9 ऐड किया तो आपके पास कितना हो गया 18, यानी बीसी की जो वैल्यू आई है वो अंडर रूट के अंदर 18 आ गई, यानी कि 18। अब निकालना है हमें क्या, सी डी। तो सी डी यानी डी में से आप सी घटा दीजिएगा, तो देखो -1 -5, भाई घटाना है ना, तो -1 -5, तो कितना हो गया आपके पास -6, तो -6 का स्क्वायर हो गया। देन 1 और माइनस, देखो 1 - 7 कितना हो गया, -6, तो -6 का स्क्वायर हो गया। स्क्वायरिंग किया तो 36, 36 ऐड किया तो 72 का अंडर रूट हो गया। तो ये आपके पास फिर से सी डी निकल गया। अब लास्ट बचा है डी ए, देखो ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, सी डी निकल गया, क्या निकालना है आपको, डी ए। तो डी का मतलब डी ए, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, तो माइनस के या तो इसमें से इसको घटा दो या इसमें से इसको घटा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायरिंग हो जाना है, तो माइनस प्लस का झंझट पड़ेगा नहीं। तो 2 - 1 यानी कि जब इसमें से इसको घटाया हमने तो क्या हो गया, प्लस हो गया, तो आपके पास क्या जाएगा, 2 में से 1 गया तो वो प्लस हो गया, तो आपके पास क्या हो गया 3। -2 -1, देखो -2 में माइनस किया मैंने -1, तो आपके पास हो गया -3, तो वैल्यू क्या आ गया आपके पास 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, वैल्यू ऐड, स्क्वायरिंग किया तो 9 + 9 हो गया, ऐड किया तो आपके पास 18 आ गया अंडर रूट के अंदर। यानी चारों भुजाएं तो मेरे पास निकल गई, चारों साइड्स जो रेक्टेंगल्स की हैं वो तो मेरे पास निकल गई। 2 और रह गई, 2 क्या रह गए आपके पास, इसके डायगोनल्स यानी इसके विकर्ण्स की लेंथ। तो विकर्ण को निकालो, आप एसी निकालेंगे, अब हम बीडी निकालेंगे। तो एसी जब मैंने निकाला तो वही ए वाले पॉइंट में से सी वाले घटा दो या सी वाले में से आप ए घटा दो, तो ए सी, देखो 5 में से 2 गया, 3 का स्क्वायर, 7 में से 2 गया, अब 2 गया नहीं है, प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस है, तो आपके पास 9 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग किया तो 9 + 81 ऐड किया तो 89 अंडर रूट, यानी एसी की वैल्यू अंडर रूट 89 आ गई। लास्ट रह गया इसका बीडी। बीडी तो -1 -8 -9 का स्क्वायर, 1 -4 -3 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग किया तो 81 और 9 आया, ऐड किया तो 89 अंडर रूट के अंदर। यानी हमने यहाँ पर क्या देखा, देखिए ए बी और सी डी अंडर रूट 72 आई है, देखो ए बी और सी डी अंडर रूट 72 आए हैं, बी सी और डी आपके पास अंडर रूट 18 आए हैं, और जो दोनों डायगोनल्स हैं वो आपके पास 89 आए हैं। तो तीनों कंडीशन हमारे पास अप्लाई जो हमें करनी थी, हमें चेक करनी थी, वो हमारे पास आ गई। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो गिवन पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स यानी कि ए बी सी है वो क्या है, एक आयत है। ये हम कह सकते हैं कि जो गिवन बिंदु यानी कि दिए गए बिंदु आयत के ही शीर्ष है, ठीक है। तो यानी कि ये एक पार्ट जो था वो भी खत्म हो गया। अब हमें क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल।
क्षेत्रफल के लिए लास्ट के स्टार्टिंग के जो दो पार्ट हम लोगों ने किया सेम उसी तरीके से ही होना है। आयत का क्षेत्रफल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है 1/2 यानी 1/2 पहला योगफल माइनस के दूसरा योगफल। पहला योगफल का फॉर्मूला x1 y2। देखो याद करने का तरीका मैंने अभी भी बताया था, फिर से बताती हूँ कि पहले x1 लिखो, x1 x2 x3 x4 लिखो, फिर ये 1 से था, y को 2 से लिखो तो y2 y3 y4 और लास्ट में y1 बचा तो y1 को लिख दो। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे उसी तरीके से पॉइंट रख के। देखो x1 y1 x1 y2 तो x1 2 हो गया, y2 4 हो गया, तो 2 इंटू 4 x2 y3 यानी कि x2 आपके पास कितना है 8 माइनस 8 इंटू 7, 8 इंटू 7 हो गया। x3 y4, x3 कितना है 5, y4 कितना है आपके पास 1, तो 5 इंटू 1 और x4 y1 तो x4 की वैल्यू -1 है और y1 आपके पास -2 है। तो यानी जब मैंने इसको किया तो -1 इंटू -2 मल्टीप्लाई किया तो 8 56 5 प्लस 2 आया, ऐड किया तो 71 हो गया। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, आपके पास दोनों ऑप्शन है जैसा आपको ठीक लगे। दूसरे योगफल निकालने के लिए दूसरे वाले को हम y से स्टार्ट कर दे तो y1 y2 y3 y4, उसके साथ हमने जब ये 1 आ गया तो यहाँ 2 से लिखेंगे तो x2 x3 x4 और लास्ट में क्या बचा आपके पास x1। राइट, पॉइंट्स यहीं से उठा के रखेंगे, y1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू। तो y1 आपके पास -2 x2 आपके पास 8 है तो -2 इंटू 8 y2 इंटू x3 यानी कि y2 आपके पास है 4 और x3 हो गया आपके पास 5 तो 4 इंटू 5। y3 आपके पास कितना है 7 और x4 आपके पास कितना है -1 तो 7 इंटू -1 एंड लास्ट इज 4 y4 x1 यानी कि y4 1 हो गया और x1 आपके पास 2। मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, माइनस के 4 पंजे 20 7 माइनस के 7 आ गया 2 तो देखिए 20 और 2 22 हो गया, इन दोनों को जोड़ के तो 23 माइनस के, तो वैल्यू आपके पास आ गई सोल्व करके -1। अब फॉर्मूले में उठाओ यहां से और रख दो। तो जब फॉर्मूला क्या था 1/2 पहला योगफल माइनस दूसरे योगफल, तो यहां से जब मैंने देखा 1/2 पहला योगफल कितना आपके पास 71, फिर माइनस था बीच में और इसकी वैल्यू भी दूसरे के आपके पास माइनस में आई तो -1 तो माइनस माइनस प्लस होकर के कैसा बन जाएगा आपके पास 72। 2 से काटा कैंसिल किया मैंने तो आपके पास 36 आया। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत का जो क्षेत्रफल है वो कितना आपके पास 36। यूनिट क्या होती है वर्ग इकाई यानी कि स्क्वायर यूनिट हम उसे बोलते हैं। तो एरिया आपके पास क्या आ जाएगा 36 वर्ग इकाई या 36 स्क्वायर यूनिट। राइट, लास्ट पार्ट इसमें क्या पूछा था विकर्ण की लंबाई है ना, तो विकर्ण की लंबाई का मतलब क्या हुआ, हमने अभी क्वेश्चन निकाले थे ऊपर देखो ये विकर्ण, तो विकर्ण की लंबाई कितनी थी हमारे पास √89, बस ये हमारे पास विकर्ण की लंबाई होगी। ठीक है, तो यहाँ आपके क्या क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट A, B, C तीनों कंप्लीट होते हैं। अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या बोला है, देखो आपको ग्राफ, आपको पॉइंट ही दिए हुए हैं, उनको कहाँ दिखाना, आपको ग्राफ पेपर पर दिखाना है। साथ में आपको ये प्रूव करना है कि ये वर्ग के शीर्ष है यानी स्क्वायर है, हमें ये सिद्ध करना है। अभी तक हम लोग 8वें क्वेश्चन में हम लोग क्या सिद्ध कर रहे थे कि ये एक आयत के शीर्ष है, एक रेक्टेंगल के वर्टेक्स है, पॉइंट है। अभी 9th क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है कि वो वर्ग के शीर्ष हमें ये प्रूव करना है। देखो सबसे पहला काम है कि इन पॉइंट्स को हमें दिखाना है ग्राफ पेपर पर। तो पहला पॉइंट आपको यानी कि पहला पार्ट क्या है 11 2 6 10 -6 -5 और -1 7। राइट, तो पहला काम क्या है मेरा, इसको ग्राफ पे दिखाना। अब देखिए पहला काम मैंने आपको क्या बताया, एक्स की वैल्यू मैक्सिमम देखो कितनी है 11, मिनिमम देखो कितनी है -6। राइट, वाई की वैल्यू मैक्सिमम देखेंगे तो आपके पास 10 है, वाई की वैल्यू मिनिमम है तो आपके पास -5 है। सॉरी गाइस मैंने ये पॉइंट छोड़ दिया है। एक्स की वैल्यू मैक्सिमम 11 है और एक्स की मिनिमम आपके पास -1 होगी। सॉरी, मिनिमम आपके पास -6 ही है। ठीक है, वाई की वैल्यू आपके पास 10 है और y की जो मिनिमम वैल्यू है आपके पास वो 2 10 -5 7 है, इसका मतलब आपके पास -5 हो गई। ठीक है, चलिए तो इसका मतलब ग्राफ पे हम कैसे लेकर के चलेंगे, x की जो x एक्सिस पे है वो 11 तक तो हमें लेकर के चलना ही है, अगर स्पेस है तो आगे लिख लो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, 11 तक लिखना है। मिनिमम आपके पास -6 है तो माइनस में हम कहां तक चले 6 तक चले। y की वैल्यू मैक्सिमम 10 है तो देखो y में हम 10 स्पेस था तो आगे भी चल दिए। y की वैल्यू मिनिमम -5 है तो देखो यहाँ -5 चले, थोड़ा सा स्पेस था तो आगे पॉइंट और लिखे। अब ये तो हमने ग्राफिकली x और y एक्सिस पर पॉइंट्स को कर दिया। अब काम क्या था मेरा कि इन पॉइंट्स को दिखाना, इन बिंदुओं को प्लॉट करना ऑन द ग्राफ पेपर। तो हमारे पास पहला पॉइंट क्या है 11 2 यानी ये होता है x और ये होता है आपके पास y।
तो देखो x की वैल्यू आपके पास कितनी है 11, तो यहां से वही 11 गए, y की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, तो ये 2 गया। तो जहां कटा वो पॉइंट लिखा हमने, नाम क्या लिखा उसका a, और पॉइंट आपके पास 11 2 था। दूसरा पॉइंट आपके पास 6 10 है, यानी x की वैल्यू 6 होगी, y की वैल्यू 10 होगी। देखो उसी तरीके से यानी 6 है तो देखो 6 को हम लोगों ने क्या किया, डॉटेड से ऐसे किया, राइट। और 10 है तो वाई एक्सिस पर जाकर के हमने इसको डॉटेड किया इस तरीके से। तो जहां कटेगा वही पॉइंट मेरे पास 10 और 6 और 10 होगा। नाम हमने क्या रख दिया बी। नाम आप पहले यहाँ पे रख दो, क्योंकि आप नाम यहाँ जब आप यहाँ पर रख देंगे तो वही सीक्वेंस में आपको यहाँ रखना है, तो मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैंने यही लिख दिया था कि ए बी सी डी, तो उस हिसाब से मैंने पॉइंट इसमें रखे। तीसरा पॉइंट आपके पास है -6 -5, यानी x की वैल्यू आपके पास -6 है, तो x ये चल रहा है -6, तो ये हो गया, देखिए ये रहा। और y की वैल्यू आपके पास -5 है, तो y नीचे चलेगा -5। देखो ये गया और ये गया, तो पॉइंट कहाँ कटा, c पे। तो नाम क्या है इसका, c, और पॉइंट्स क्या थे, -6 -5। लास्ट पॉइंट इज आपके पास क्या है, -1 और 7। तो x की वैल्यू आपके पास -1 है, तो x की वैल्यू -1 होगी, y की वैल्यू आपके पास 7 होगी। देखो ये कट गया, राइट। तो -1 और 7 पॉइंट का नाम हमने क्या रखा, डी। जब इन पॉइंट्स को हमने मिलाया तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन के आया, यानी वर्ग तो आया नहीं, ठीक है। तो इस पॉइंट हमें पहले तो बात हमें इसने शीर्ष सिद्ध करना था, हमें प्रूव करना था कि वर्ग के शीर्ष है। अगर हम ग्राफिकली देखें तो ये डायरेक्टली हमें नजर आ रहा है कि ग्राफ पे ये बन नहीं रहा है, ये एक वर्ग स्क्वायर एक बन ही नहीं रहा है, क्योंकि एक अलग स्ट्रक्चर बन तो रहा है क्वाड्रिलेटर यानी एक चतुर्भुज, बट हमारे पास एक वर्ग जैसी शेप नहीं दे रहा है, यानी स्क्वायर जैसा हमें कुछ नहीं नजर आ रहा। लेकिन फिर भी ये ग्राफिकली हमने चेक किया, लेकिन हमें मैथमेटिकली भी हमें पोर्शन को चेक करना है। तो जब हमने मैथमेटिकली हमने इसको प्रूव किया, अब देखिए हमें प्रूव करने के लिए हमें इसको मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास ये स्क्वायर होता है, देखो क्या होता है, स्क्वायर ऐसे होता है, राइट। स्क्वायर की मतलब सारी साइड्स आपके पास इक्वल होती हैं, तो यानी ए बी सी डी, ठीक है। तो यानी हमें पास ए बी बी सी डी और डी ए, चारों चीजें निकालेंगे। ठीक है, और साथ में जो हमारे डायगोनल्स हैं वो एक जैसे आने चाहिए, यानी BC यानी आपके पास सॉरी BD बराबर किसके आना चाहिए, आपके पास AC के। तो यानी ये लाइन तो चारों तो लाइंस बराबर आनी चाहिए, डायगोनल्स एक साथ हमारे पास बराबर आने चाहिए। तो अगर ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है तो वो आपके पास वर्ग बन जाएगा। तो चलो देखते हैं। देखो ए पार्ट जब मैंने निकाला, वही AB की लेंथ हमने निकाली, वर्ग था ये ABCD, तो AB निकाला, BC निकाला, CD निकाला, DA निकाला। तो AB निकाली वही x1 x2 y1 y2 x1 y1 x2 y2। तो फॉर्मूला हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है। तो x2 में से x1 घटा, यानी कि 6 माइनस 11 आपके पास क्या आ गया, माइनस के 5 का स्क्वायर, 10 माइनस 2 यानी 8 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग किया तो 25 प्लस 64, जब ऐड किया तो 89 आ गया आपके पास AB की वैल्यू। अब आपको निकालनी है BC, B और C, यानी कि माइनस के 6 माइनस का 12 हुआ, माइनस के 5 और माइनस के 10 माइनस के 15, स्क्वायरिंग किया तो आपके पास 144 225 आया, ऐड किया तो 369 आ गया। देखो ये तो यहीं से मुझे पता लग गया कि स्क्वायरिंग तो बन नहीं रहा है, क्योंकि एक तो हमारा स्ट्रक्चर ही डिफरेंट आ रहा है। देखो ग्राफिकली हम देखें तो हमारे पास वर्ग नहीं बन रहा है। पॉइंट्स में भी मैंने चेक किए तो वो नहीं बन रहा है, क्योंकि देखो दोनों लेंथ डिफरेंट आ गई, जबकि हमने क्या कहा था कि आपके चारों लाइंस जो है वो इक्वल आनी चाहिए। तो देखो मैंने आगे CD भी निकाली तो वो नहीं निकल के आई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन नंबर A जो है आपके पास वर्ग नहीं है। हो सकता है तो पॉइंट में गड़बड़ हो, या अगर प्रूव करने की बात है तो ये सिद्ध नहीं होता कि ये वर्ग है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 का B पार्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। B पार्ट में इसने पॉइंट आपको दिए हैं 0 0 A0 AA 0A, राइट। तो पहला काम क्या है, ग्राफ पेपर पर हमें इसको दिखाना। मैंने ग्राफिकली लिया है इसको। अब इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं, क्योंकि आपको छोटा है तो दिखेगा नहीं। ये देखिए आपके पास पॉइंट क्या क्या है, आपके पास पॉइंट्स हैं ये क्या 0 0। तो आपने जब 0 0 लिया तो 0 0 कहाँ, देखो आपके पास, अच्छा ये आपके पास पॉइंट है कुछ ऐसे 0 0 और A0 AA और 0A। अब यहाँ पर अगर आपके पास 1 2 3 4 होते आप ग्राफिकली ले लेते, बट ऐसे में आप क्या पॉइंट्स लें, कुछ नहीं करना है। देखो x बराबर मैक्सिमम कितना है आपके पास, सारे पॉजिटिव हैं तो मैक्सिमम मिनिमम का सवाल ही पैदा नहीं होता।
y की वैल्यू भी यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम a ही है, नेगेटिव में कोई वैल्यू है ही नहीं, सिर्फ आपके पास 0 है, राइट। तो क्या करेंगे, x में जैसे हमने ग्राफ लिया तो जहां हम 1 2 3 x की वैल्यू 1 रख लो ना, सिंपल सी बात है, सॉरी b a की वैल्यू आप 1 रख लो, तो 1 2 3 4, और जब यहां लिखेंगे तो 1 ना लिख करके हम क्या लिखेंगे उसको a, तो a 2a 3a 4a, ऐसे ही a 2a 3a 4a, राइट। अब जो पहला पॉइंट था आपके पास वो क्या था, 0 0, तो 0 0 तो हमारे पास ओरिजिन पॉइंट होता है, यानी कि केंद्र बिंदु होता है, तो ये वाला पॉइंट तो मेरे पास 0 0 है, यानी कि ना तो x चलेगा ना y चलेगा, तो वो वहीं का वहीं है, इसका नाम हमने क्या रखा a। दूसरा पॉइंट आपके पास a 0 है, यानी x की वैल्यू देखो, ये होता है x, ये है x, ये है y, तो x कितना चल रहा है a, ये चल गया a, अब a ही चला है, y तो चल ही नहीं रहा, y की वैल्यू 0 है, तो ये यहाँ, तो यानी यही वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगा, पॉइंट बन जाएगा, इसका मैंने नाम नहीं लिखा 0a। तीसरा पॉइंट है आपके पास a, यानी x भी a y भी a, बराबर a y बराबर a, तो x पे a पे जाके मैंने लाइन खींचा इस तरीके से, फिर मैंने y के बराबर a पे जाके लाइन खींचा, तो आपके पास डॉटेड लाइन जब आपने खींचा तो आपके पास पॉइंट ये बन के आया, तो ये पॉइंट आपके पास क्या हुआ, x भी है y भी, यानी कि a a। लास्ट पॉइंट आपके पास क्या देखो 0a, यानी x आपके पास 0 है, x तो चल ही नहीं रहा, y चल रहा है सिर्फ a, तो ये पॉइंट x की वैल्यू 0 y की वैल्यू a, तो ये बन गया, यानी ये वाला पॉइंट आपके पास 0a हुआ। अब इन पॉइंट्स को मैंने बनाया तो देखो बहुत छोटा सा ग्राफ बना है, क्योंकि मैंने ग्राफ उस 1 सेंटीमीटर के हिसाब से ही लिया था, तो यहाँ से अगर मैं डीपली देखूं तो आपके पास देखो स्क्वायर जैसी शेप आ रही है, लेकिन जो पहला पार्ट था उसमें स्क्वायर जैसी शेप आ ही नहीं रही थी, बट यहाँ आ रही है, तो उसका मतलब ग्राफिकली तो ये चल रहा है। अब हमें कैसे प्रूव करना है इसको, अब हमें इसको मैथमेटिकली हमें प्रूव करना है, तो मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए चारों साइड्स हमारे पास उनकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, उसके डायगोनल्स जो है वो एक जैसे होने चाहिए, तो हमने वही लेंथ निकाली। देखिए ये स्क्वायर था तो ये लेंथ ए है, अभी देख लेते क्या निकला है। पहले क्या निकालेंगे, ए बी निकालना है, ए बी की लेंथ, तो वही इसको x1 y1 x2 y2, तो x2 में से x1 घटाया तो a माइनस 0, और ये 0 है ये भी 0 है, तो 0 ही आंसर आ गया। तो जब इसको हमने सोल्व किया मेरे पास क्या बचा, देखो a स्क्वायर के अंडर रूट, तो a स्क्वायर का अंडर रूट मतलब बाहर आके a बच गया, तो a b की वैल्यू आपके पास a आ गई। b c जब निकाला यानी कि b और c, तो a में से a गया 0, a में से 0 गया तो आपके पास फिर से a स्क्वायर बचा, देखो a में से a गया तो 0 बच जाएगा, तो a में से 0 गया तो a स्क्वायर, तो आपके पास फिर से क्या बच गया, a स्क्वायर, बाहर आया तो a बच गया, अंडर रूट से बाहर आया तो आपके पास वो a वैल्यू बच गया। सी डी जब निकाला देखो c और d, यानी 0 में से a गया स्क्वायर आ गया, a में से a गया 0 बच गया, तो वैल्यू a स्क्वायर ये 0, तो यानी यहाँ देखे तो a स्क्वायर का अंडर रूट आया, दैट मीन्स कंप्लीट आपके पास सी डी की वैल्यू a आ गई। लास्ट आपके पास अगर हम लेंथ निकाले ग्राफ वर्ग की, तो क्या बचेगा आपके पास डी ए, यानी डी और ए, तो 0 में से 0 गई 0, ए में से 0 गई a स्क्वायर, है ना, तो आपके पास a स्क्वायर का अंडर रूट ही बचा, जब बाहर निकाला तो आपके पास a निकला, यानी यहां से मेरे पास चारों जो लेंथ आई है वो a निकल के आई। इसका मतलब इतना काम तो हमारा सही चल रहा है कि वर्ग की चारों साइड्स इक्वल आ गई। अब काम है उसके डायगोनल्स को चेक करना। डायगोनल्स क्या बचते हैं, bd और ac, तो निकाला bd, तो घटाइए 0 में से a गया bd, अच्छा चलिए पहले मैंने ac निकाला है तो ac को देख लेते हैं, ac तो c में से a घटा दो, तो 0 a में से 0 गया, देखो a में से 0 गया आपके पास a ही बचेगा, फिर a में से 0 गया तो फिर a बचा, तो आपके पास क्या बचा, स्क्वायरिंग था तो a स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर, बाहर आपके पास देखो a स्क्वायर तो बाहर आके a बच गया, अब ये अंडर रूट 2 बचेगा, क्योंकि 2 तो बाहर आ नहीं सकता, अंडर रूट से बाहर तो सिर्फ 4 आ सकता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4 अगर होता तो 2 आ जाता, बट अंदर हमारे पास नहीं है, सिर्फ a की 2 है, तो अंडर रूट 2 रह गया, यानी ac की वैल्यू आपके पास a अंडर रूट 2 आ गई। लास्ट आपके पास क्या है, bd, यानी d में से b घटा लो या b में से d घटा लो, आपकी मर्जी है, तो हमने b में से d घटाया तो a में से 0 गया, देखो a माइनस 0, फिर 0 माइनस a, तो 0 माइनस a, इसका स्क्वायर हो गया, स्क्वायरिंग किया तो ये आपके पास फिर a स्क्वायर बचेगा, ये भी a स्क्वायर बचेगा, ऐड किया तो 2a स्क्वायर तो आपके पास a आ गया, और अंडर रूट 2 आपके पास सेम एज इट इज बच जाएगा। यानी हमने यहाँ पर क्या देखा कि चारों जो साइड्स है वो तो सेम आ रही है, a b b c c d d a,
तो भुजाएं तो हमारे पास समान है। दूसरा विकर्ण को चेक किया तो AC बराबर BD, हमारे पास क्या आया A/√2, यानी विकर्ण एक दूसरे के समान है, साथ में चारों साइड्स भी एक दूसरे के समान है। तो यानी कि जो कंडीशन थी वो अप्लाई हो गई। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, तो जो दिए गए पॉइंट्स हैं, जो बिंदु है, वो एक वर्ग के ही शीर्ष है, यानी कि पॉइंट्स जो है वो किसी स्क्वायर के ही वर्टेक्स है। ओके, यानी ABCD एक आपके पास वर्ग है। तो गाइज यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के कंप्लीट जो पार्ट है वो भी कंप्लीट होते हैं। तो गाइज आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है प्लीज कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में आप हमारे साथ हर तरीके से जुड़े, मेरी वीडियो को आप शेयर कीजिए और मेहनत करते रहिए क्योंकि जनवरी में आपके एग्जाम्स हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।